नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 10वें पारे के रुबा अव्वल का तर्जमा जो है ये हाज़िर खिदमत है। और जान रखो कि जो माल गनीमत तुम कुफार से हासिल करो उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का और अहले कराबत और यतीमों का और मुहताजों का और मुसाफिरों का है। अगर तुम अल्लाह पर और इसकी नुसरत पर ईमान रखते हो, जो हक व बातिल में फ़र्क करने के दिन यानी जंग बदर में जिस दिन दोनों फ़ौजों में मुठभेड़ हो गई, हमने अपने महबूब बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जिस वक्त तुम मदीने से करीब के नाके पर थे और काफिर दूर के नाके पर और काफिला तुमसे नीचे उतर गया था, और अगर तुम जंग के लिए आपस में करारदाद कर लेते तो वक्त मुअय्यन पर जमा होने में तकदीम व तख़ीर हो जाती, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि जो काम होकर रहने वाला था उसे कर ही डाले, ताकि जो मरे बसीरत पर यानी यकीन करके मरे, और जो जीता रहे वो भी बसीरत पर यानी हक पहचान कर जीता रहे। और कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है, जानता है। उस वक्त अल्लाह ने तुम्हें ख्वाब में काफिरों को थोड़ी तादाद में दिखाया था, और अगर बहुत करके दिखाता तो तुम लोग जी छोड़ देते और जो काम दरपेश था उसमें झगड़ने लगते, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इसे बचा लिया। बेशक वो सीनों की बातों तक से वाकिफ़ है। और उस वक्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबले हुए तो काफिरों को तुम्हारी नज़रों में थोड़ा करके दिखाता था और तुमको उनकी निगाहों में थोड़ा करके दिखाता था, ताकि अल्लाह को जो काम करना मंजूर था उसे कर डाले, और सब कामों का रजू अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनो, जब कुफार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करो ताकि मुराद हासिल कर लो, और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा ना करना कि ऐसा करोगे तो तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र से काम लो कि अल्लाह सब्र करने वालों का मददगार है। और इन लोगों जैसे ना होना जो इतराते हुए यानी हक का मुकाबला करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए घरों से निकल आए और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो अमाल ये करते हैं अल्लाह उनका इहाता किए हुए है। और जब शैतान ने उनको उनके अमाल आरास्ता कर दिखाए और कहा कि आज के दिन लोगों में से कोई तुम पर गालिब ना होगा और मैं तुम्हारा रफ़ीक हूँ, लेकिन जब दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबले साफारा हुई तो पसपा होकर चल दिया और कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते। मुझे तो अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। उस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में बीमारी थी कहते थे कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और काश तुम उस वक्त की कैफियत देखो जब फरिश्ते काफिरों की जानें निकालते हैं कि उनके चेहरों और पीठों पर मारते जाते हैं और कहते हैं कि अब आग के अजाब का मज़ा चखो। ये उन अमाल की सज़ा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे हैं, और ये जान रखो कि अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। जैसा हाल फिरौनी और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही उनका हुआ कि उन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफर किया, तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की सज़ा में उनको पकड़ लिया। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है, अजाब देने वाला है। ये इसलिए कि जो नेमत अल्लाह किसी कौम को दिया करता है जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत ना बदल डालें अल्लाह उसे नहीं बदला करता, और इसलिए कि अल्लाह सुनता जानता है। जैसा हाल फिरौनी और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही उनका हुआ। उन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को झुठलाया तो हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और फिरौनियों को डुबो दिया, और वो सब जालिम थे। जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह के नज़दीक वो लोग हैं जो काफिर हैं, सो वो ईमान नहीं लाते। जिन लोगों से तुमने सुलह का अहद किया है फिर वो हर बार अपने अहद को तोड़ डालते हैं और अल्लाह से नहीं डरते। अगर तुम उनको लड़ाई में पाओ तो उन्हें ऐसी सज़ा दो कि जो लोग उनके पसे पुश्त हों वो उनको देखकर भाग जाएं। अजब नहीं कि उनको इससे अबरत हो। और अगर तुमको किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो उनका अहद उन्हीं की तरफ फेंक दो कि इस तरह तुम सब बराबर हो जाओ। कुछ शक नहीं कि अल्लाह दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता। और काफिर ये ख्याल हरगिज़ ना करें कि वो आगे निकल गए हैं, वो हमें आजिज़ नहीं कर सकते। और जहाँ तक हो सको फौज की जमीयत के ज़ोर से और घोड़ों के तैयार रखने से उनके मुकाबले के लिए मुस्तैद रहो, कि इससे अल्लाह के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और उनके सिवा और लोगों पर जिनको तुम नहीं जानते और अल्लाह जानता है हैबत बैठी रहेगी। और तुम जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करोगे इसका सवाब तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा ज़रा नुकसान ना किया जाएगा। और अगर ये लोग सुलह की तरफ मायल हों तो तुम भी इनकी उसकी तरफ मायल हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। कोई शक नहीं कि वो सब कुछ सुनता है, जानता है। और अगर ये चाहें कि तुमको फरेब दें तो अल्लाह तुम्हें किफ़ायत करेगा। वही तो है जिसने तुमको अपनी मदद से
اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اے نبی، اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اب جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں یعنی گرفتار ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ دانا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو مومنو، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تم میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ دوستو، اب 10ویں پارے کے ربع اول کا خلاصہ جو ہے یہ سن لیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، نہیں تو بزدل ہو جاؤ گے۔ خیر سے کام لو، اللہ صبر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں لاتے۔ تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے حکم کی روح سے رشتہ دار ایک دوسرے کے اللہ کے حکم سے رشتہ دار دوسروں کی نسبت زیادہ حقدار ہیں۔ دوستو، اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔